डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के दरमियान पहला सदारती मुबाहिसा, एक दूसरे पर ताक कर वार किए। कमला हैरिस ने कहा ट्रंप के दौर में फैलाए गए गंद को साफ किया। ट्रंप ने सिविल जंग के बाद जमहूरियत पर बदतरीन हमला किया। अमरीकी ट्रंप के दौर में वापस नहीं जाना चाहते। ट्रंप की इस्तेकात अमल की पॉलिसी अमरीकी खवातीन की तौहीन है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा मेरे दौर में मुतवस्सित तबका खुशहाल था। बाइडेन और कमला ने मुल्क को तबाह कर दिया। कमला हैरिस के पास मईशत की बेहतरी के लिए कोई प्लान नहीं। सदारती मुबाहिसे के दौरान फलस्तीन के हामी मुजाहिरीन की रैली, फिलाडेल्फिया की सड़कों पर मार्च, गजा जंग फौरी तौर पर बंद कराने का मुतालबा। He's trying to again divide and distract from the reality, which is it is very well known that Donald Trump is weak and wrong on national security and foreign policy. It is well known that he admires dictators. डोनाल्ड ट्रंप का कहना है बाइडेन और कमला के दौर में मुजरिम अमेरिका में दाखिल हो रहे हैं। अगर कमला हैरिस सदर मुंतखब हुई तो मुल्क कभी तरक्की नहीं करेगा। कमला अमेरिका को वेनेजुएला की तर्ज पर चलाएंगी और इजराइल का वजूद खत्म हो जाएगा। कमला हैरिस ने कहा कई लोग कहते हैं ट्रंप दोबारा इक़्तिदार में आए तो तबाही होगी। ट्रंप खुद जराइम में मुलव्वस हैं। नवंबर में उन्हें सजा सुनाई जाएगी। ट्रंप किसी की बात नहीं मानते और न ही सुनते हैं। कमला हैरिस ने डोनाल्ड ट्रंप को डिक्टेटर करार दे दिया। Biden and you don't have the courage to ask Europe like I did with NATO. They paid billions and billions, hundreds of billions of dollars when I said, either you pay up or we're not going to protect you anymore. So that's maybe one of the reasons they don't like me as much as they like weak people. पार्लियामेंट हाउस से पीटीआई अरकान की गिरफ्तारी पर स्पीकर कौमी असम्बली का एक्शन। आईजी इस्लामाबाद को बुलाया, गिरफ्तारियों की सीसीटीवी फुटेज देखी। जराये के मुताबिक किसी पार्लियामेंटेरियन को अहाते असेंबली से गिरफ्तार नहीं किया गया। गिरफ्तार पीटीआई अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी। सार्जेंट 8 आर्म्स की सरबराही में खुसूसी कमेटी कायम। कमेटी को फुटेजेस का जायजा लेकर 48 घंटे में रिपोर्ट देने की हिदायत। पीटीआई के अरकान को पार्लियामान के बाहर से पकड़ा गया। आईजी ने बता दिया। राना सनाउल्लाह कहते हैं काले डालो और नकाब पोश अफराद की बातें हो रही हैं। एक्शन वजीर आजम नहीं, स्पीकर लेंगे। पार्लियामेंट हाउस से अरकान असेंबली की गिरफ्तारियों के खिलाफ हुकूमत और अपोजिशन यकजबान। अरकान का जामे तहकीकात का मुतालबा। कहा पार्लियामान सबके लिए यकसा मुकद्दस है। अगर यहाँ भी अरकान महफूज नहीं तो क्या रह जाता है। वजीर कानून ने कहा ऐवान के तकद्दुस का मसला है, कोई पीछे नहीं हटेगा। ताली एक हाथ से नहीं बचती, हम कुछ दोस्त आ जाते हैं जी। ये इस ऐवान के तकद्दुस का मसला है, कोई इसमें पीछे नहीं होगा। कानून और आइन की पासदारी होनी चाहिए, हम सब उसके कायल हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर को रिहा कर दिया गया। मुकदमे से भी डिस्चार्ज। शेर अफजल मरवर, शेख वकास, आमिर डोगर, नसीम शाह और अहमद चट्टा का 8 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने शुएब शाहीन को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। बैरिस्टर गौहर कहते हैं ऐवान की तौहीन की गई। 10 सितंबर पाकिस्तान की जमहूरियत का स्याह दिन है। नकाब पोशों ने गिरफ्तारियां की, ये दिन हम नहीं भूलेंगे। 10 सितंबर 2024 पाकिस्तान की जमहूरियत का एक काला दिन माना जाएगा। हमारे जलसों का जो शेड्यूल है वो कानून और इनके मुताबिक होंगे। इंशाल्लाह हम अपने जलसों का प्रोग्राम जारी रखेंगे। चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन के मामले पर वजाहती बयान। चीफ जस्टिस के सेक्रेटरी डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने अलामिया जारी कर दिया। अलामी के मुताबिक वजीर कानून ने चीफ जस्टिस को 3 साल तौसी देने की बात की। चीफ जस्टिस ने कहा ये पार्लियामेंट की सवाबदीद है। अगर तजवीज किसी फर्द वाहिद के लिए है तो कबूल नहीं। चीफ जस्टिस ने जजेस तकर्री की मुजव्वजा बॉडी में ऑपोजिशन को बाहर न रखने का कहा था। जो कल वाकया हुआ वो इंतहाई शर्मनाक वाकया है। शर्मनाक इसके लिए मुनासिब लफ्ज भी नहीं है। जुमे के दिन पूरे मुल्क में मुल्कगीर एहतजाज होगा। पुरअमन तरीके से आगे लेकर चलेंगे, लेकिन ये एक भरपूर एहतजाज होगा, कोई गलत फहमी में ना रहे।
तहरीक इंसाफ ने जुम्मे को एहतजाज की कॉल दे दी। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की अरकान के खिलाफ क्रैकडाउन की मजम्मत। उमर अयूब बोले, नए इंतखाबात वक्त की जरूरत बन चुके हैं। कल रात जो इस जमहूरियत के साथ हुआ है, जो इस पार्लियामान के साथ हुआ है, जनाब स्पीकर साहब, हम इसराइल में नहीं पाकिस्तान में हैं। कल रात अगर यहाँ पे कुछ हुआ है तो उस बैकड्रॉप में देखें। 9 मई में जो गलत हुआ वो गलत था, लेकिन कल रात जो हुआ है वो पाकिस्तान की जमहूरियत का 9 मई था। पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारी पर अली मोहम्मद खान और ख्वाजा आसिफ आमने सामने। अली मोहम्मद खान ने कहा, कल रात जमहूरियत का 9 मई था। मस्जिद में भी अराकीन को पनाह ना मिली। पार्लियामेंट पर धावा बोलने वालों पर आर्टिकल 6 लगाया जाए। ख्वाजा आसिफ बोले, परसों पाकिस्तान की सियासत में स्याह दिन था, कल का वाकया रिएक्शन था। नवाज शरीफ का सियासी तौर पर मुतहर्रिक होने का फैसला। साबिक वजीर आजम मुल्क भर का दौरा करेंगे। सबसे पहले बलूचिस्तान जाएंगे। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा का भी दौरा मुतवक्किल। नवाज शरीफ चारों सूबों में पार्टी की तंजीम साजी का ऐलान करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी चीनी सिफारत खाने पहुंच गए। चीन के सफीर जियांग रेडजोंग ने मुलाकात की। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। तिजारती ताल्लुकात में मजीद बेहतरी पर इत्तेफाक। नोशकी में जेयूआई रहनुमा की गाड़ी पर हमला। फायरिंग से मीर जहूर बादीनी जाँ बहक, 2 राहगीर जख्मी। सक्कर के करीब मुसल्लह अफराद ने देरीना दुश्मनी पर बाप और बेटे समेत 3 अफराद को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुल्जिमान फरार हो गए। कराची में सानिया बल्दिया फैक्ट्री को 12 बरस बीत गए। सफाक मुल्जिमान ने 264 मजदूरों को जिंदा जला दिया था। 2 मुल्जिमान की सजा का फैसला ताहाल जेर समाअत। बानी पाकिस्तान कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का 76वां यौम वफात आज अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। सरकारी और निजी सतह पर मुख्तलिफ तकरीबात का एहतमाम किया जाएगा। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें 35 माह की कम तरीन सतह पर आ गईं। बरतानवी वेरिएंट ऑयल $2.65 की कमी के बाद $69.19 फी बैरल में फरोख्त होने लगा। अमरीकी खाम तेल की कीमत भी $65.75 फी बैरल पर आ गई। गजा में इसराइल की दहशतगर्दी जारी। 24 घंटे में मजीद 50 फलस्तीनी शहीद और 100 से ज्यादा जख्मी हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप पर फजाई हमले में बच्चों समेत 9 फलस्तीनी शहीद। सड़क किनारे खाने के स्टॉल पर हमले में 4 फलस्तीनी शहीद हुए। शहदा की मजमूई तादाद 41,020 हो गई। उधर मकबूजा मगरबी किनारे में इजरायली फौज का ऑपरेशन जारी। तुलकरम में फायरिंग करके 2 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया।